क्या कभी आपको भी ऐसा लगता है कि जो घटनाएं अभी आपके साथ घट रही हैं वो पहले भी आपके साथ हो चुकी हैं, जिसे कि डीजा वू भी कहा जाता है। तो ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जिसमें डिलन पाता है कि जो भी इवेंट्स उसके आसपास हो रही हैं वो सारी की सारी 30 साल पहले हो चुकी हैं और उनके अनुसार अब कुछ ही दिनों में वो मरने वाला है। अब क्या वो अपने भविष्य को बदल पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक सपने से होती है जो कि डिलन देख रहा है, जिसमें वो ठीक 2:22 पर एक रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, जहां वहीं एक और आदमी खड़ा है जिसके पास एक गन है। अब ये 2:22 का वक्त और ये रेलवे स्टेशन, ये दोनों ही कहानी में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। डिलन यहाँ सपने से उठ जाता है। अब हमेशा की तरह डिलन काम पर जाने की तैयारी कर ही रहा था, जहाँ टीवी न्यूज में बताया जा रहा था कि आज से पूरे 30 साल पहले स्पेस में किसी तरह का एक बड़ा स्टार फटा था, जिसकी लाइट अब पृथ्वी पर पूरे 30 साल बाद पहुंच रही है। तो हो सकता है कि इससे आने वाले 2 हफ्ते तक कोई सुपरनोवा इफेक्ट पृथ्वी पर पड़े। अब डिलन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और रोजाना के रूटीन की तरह पहले अपने साइकिल से ट्रेन स्टेशन पर जाता है, जहां से उसे ट्रेन लेनी है। अब यही सेम स्टेशन डिलन को अपने सपने में भी दिखाई देता है। अब ट्रेन के बाद डिलन एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था, जहां वो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है। अब डिलन की एक खासियत है जो कि उसे सबसे अलग बनाती है। दरअसल डिलन हमेशा से ही प्लेन्स के पैटर्न पहले से ही विजुअलाइज कर लेता है, जिसके लिए उसे किसी कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती और इसी वजह से वो अपने काम में टॉप पर है। यहाँ से शाम को डिलन अपने बाकी कोलिग्स के साथ बार में जाता है, जहाँ वे सब उसे गिफ्ट में एक बैले शो की टिकट देते हैं। मगर यहाँ से वो सब होता है जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। अब अगले ही दिन जैसे ही 2:22 का वक्त होता है, तभी डिलन को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और वही ड्रीम बार बार दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से 2 प्लेन्स ऑलमोस्ट आपस में टकराने वाली थी, मगर सिर्फ कुछ ही दूरी के फासले से वे बच जाती हैं। अब इसी गलती की वजह से डिलन को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी इस गलती की वजह से 900 से ज्यादा लोग मारे जाने वाले थे। डिलन यहाँ से परेशान तो था, मगर वो मन बहलाने के लिए अगले दिन उसी बैले शो में जाता है, जिसका टिकट उसे उसके कोलिग्स ने दिया था। यहाँ बैले शो में डिलन को सहरा मिलती है और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। डिलन सहरा को बताता है कि उसका पिता एक पायलट था और वो भी पायलट बनने वाला था, मगर उसे हाइट से डर लगता है, जिसकी वजह से उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जॉब चुनी। मगर अब तो उसे वहां से भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब सहरा कहती है कि दरअसल वो भी उसी फ्लाइट में थी जो कि टकराने वाली थी और वो एक आर्ट गैलरी में काम करती है। डिलन यहाँ सहरा से माफी मांगता है और कहता है कि पता नहीं उससे उस वक्त वो गलती कैसे हो गई, मगर सहरा कहती है कि कोई नहीं और वो तो उसे भूल भी चुकी है। अब दोनों में काफी सिमिलैरिटीज थी, दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम था, जहाँ दोनों के लिए ये पहली मुलाकात काफी अच्छी रही थी। अब अगले दिन डिलन उसी स्टेशन पर जाने के लिए निकला था, मगर इस बार वो नोटिस करता है कि उसके आसपास होने वाली सारी ही इवेंट्स हर रोज लगभग एक जैसी हो रही हैं, जिनके बारे में उसे पहले से पता होता है। डिलन को यहाँ डेजा वू फील होता है, जैसे ट्रक का हॉर्न बजाना, साइड से एक औरत का हंसते हुए चले जाना, आगे कंस्ट्रक्शन का काम होना, जिसकी वजह से काफी तेज आवाजें होती हैं। अब डिलन स्टेशन पर था, मगर यहाँ भी डिलन को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सारी ही इवेंट्स पहले भी हो चुकी हैं। जैसे स्टेशन पर एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, एक कपल गले मिल रहा है, कुछ बच्चे जा रहे हैं और एक प्रेग्नेंट औरत किसी का वेट कर रही है। जहाँ ठीक 2:22 होते ही वहाँ एक ग्लास टूट जाता है। अब डिलन इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे सहरा से मिलने जाना था और वो जल्दी से उसकी आर्ट गैलरी पहुंच जाता है। यहाँ से दोनों घूमने जाते हैं। दोनों फील भी करते हैं कि उनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। दोनों को ही एक दूसरे का साथ पसंद आ रहा था। डिलन यहाँ से सहरा को घर ले जाता है, जहाँ से वे एक साथ रात गुजारते हैं। अब अगली सुबह डिलन सहरा से उसके लोकेट के बारे में पूछता है। सहरा यहाँ उसे बता देती है कि ये नेकलेस उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड जोनस ने गिफ्ट में दिया था, जो कि उसकी आर्ट गैलरी में मेन आर्टिस्ट है, मगर अब दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं है। यहाँ से दोनों कोइंसिडेंसेस की बात करते हैं, जहाँ दोनों का ही डेट ऑफ बर्थ एक साथ है और दोनों अगले ही हफ्ते 30 साल के होने वाले हैं। तभी वे पाते हैं कि नीचे कोई कार क्रैश हुई है। डिलन जल्दी से टाइम चेक करता है,
जहां अभी सुबह के 9:15 हुए हैं। डिलन कहता है कि पता नहीं क्यों मगर पिछले 3 दिन से सेम ऐसे ही इवेंट हुए जा रही है। ऐसे ही एक्सीडेंट पिछले 2 दिन से हो रहे हैं। अब डिलन यहाँ से एक कैब लेकर उसी स्टेशन पर जा रहा था, मगर वो अब फिर से पाता है कि इवेंट्स फिर से पहले जैसी हो रही हैं। वहीं ट्रक का हॉर्न का बजना, कंस्ट्रक्शन की आवाज आना। डिलन घबराकर कैब ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहता है, मगर तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लोग यहाँ किसी तरह से डिलन को कैब से निकालते हैं। यहाँ उसे थोड़ी चोट तो आई थी मगर वो सेफ था। यहाँ से वो जल्दी से स्टेशन पहुँचता है, मगर पाता है कि यहाँ भी पहले जैसी इवेंट्स दोहराई जा रही हैं। डिलन घर आकर सैरा को भी सब बताता है और कहता है कि बेशक कई बार लोग अलग अलग भी हों मगर फिर भी बाकी की इवेंट्स एक जैसी रहती हैं। सहरा यहाँ उसे अगले दिन से सारी ही इवेंट्स को डायरी में नोट करने को कहती है और डिलन अगली सुबह से इसी में लग जाता है। जैसे सुबह ठीक 9:10 पर पानी की बूंद का गिरना, फिर किसी मक्खी का मारा जाना, ऊपर से प्लेन का गुजरना। और यहाँ से डिलन नोटिस करता है कि दिन ब दिन कई सारी इवेंट्स बढ़ती ही जा रही हैं जो कि लगातार रिपीट हो रही हैं। अब जब उसने सब कुछ नोट कर लिया था तो उसकी पैटर्न्स को विजुअलाइज करने की प्रतिभा के कारण वो जान पाता है कि इन सब इवेंट्स में एक पैटर्न छुपा है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। डिलन यहाँ से सहरा की आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ वो पाता है कि आज सहरा का एक्स बॉयफ्रेंड जोनस की एग्जीबिशन होने वाली है। अब जोनस ने उसी रेलवे स्टेशन का लाइट होलोग्राफिक एग्जीबिशन बनाया था, लेकिन डिलन को यहाँ कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देख उसके होश उड़ जाते हैं। वो पाता है कि इस होलोग्राम में सारी ही इवेंट्स वैसे ही हो रही हैं जैसे कि वो पिछले कई दिनों से नोटिस कर रहा है। वहीं एक आदमी का पेपर पढ़ना, एक कपल का गले मिलना, बच्चों का गुजरना और किसी प्रेग्नेंट लेडी का खड़े होना। अब डिलन ये सब देख पहले ही हैरान था और उसे लगने लगता है कि कहीं जोनस उसका पिछले कई दिनों से पीछा तो नहीं कर रहा है, और वो उससे ये कहते हुए लड़ने लगता है। तभी वहाँ आर्ट गैलरी का मालिक आता है और कहता है कि तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो जैसे सेम उसी स्टेशन पर 30 साल पहले एक हत्या हुई थी। अब सहरा दोनों को अलग करती है और इस लड़ाई के लिए वो डिलन से काफी गुस्सा थी और वो उससे कहती है कि वो अगले कुछ दिनों तक उससे नहीं मिलना चाहती। उसी शाम डिलन सहरा को मैसेज करके माफी भी मांगता है कि उस वक्त उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसे जोनस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अब उसी रात डिलन को अपने घर पर काफी सारे पुराने लेटर्स का पैकेट भी मिलता है और वो पाता है कि इन लेटर्स को पूरे 30 साल पहले जेक नाम के आदमी ने एवलिन नाम की लड़की के लिए लिखा था। अब अजीब बात यह भी थी कि जेक और एवलिन दोनों का ही बर्थ डेट एक ही दिन था, जैसे आज के दिन डिलन और सहरा का है। अब ऑनलाइन सर्च करने पर डिलन पाता है कि जेक एक क्रिमिनल था जिसने आज से पूरे 30 साल पहले 2 लोगों को मार दिया था। हालांकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था। वहीं एवलिन एक सिंगर थी जो कि जेक से प्यार करती थी। डिलन यहाँ से एक दूसरे आर्टिकल में ये भी पाता है कि उसके बाद जेक ने एवलिन और एक पुलिसमैन नोआ को भी गोली से मार दिया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा वो खुद भी मारा गया। अब इत्तेफाक से 30 साल पहले की ये तारीख सेम वही थी जिस दिन डिलन और सहरा दोनों पैदा हुए, यानी कि 18 अप्रैल। और अब और ज्यादा जानकारी के लिए डिलन ऑनलाइन से एड्रेस निकालकर उस वक्त मारी गई एवलिन की बहन के घर जाता है, जहां एवलिन की बहन डिलन को और भी लेटर्स देती है जो कि उस वक्त जेक ने एवलिन को दिए थे। यहाँ वो डिलन को एक नेकलेस भी दिखाती है जो कि एवलिन को नोआ ने दिया था। अब डिलन के सामने एक और इत्तेफाक था, ऐसा ही सेम नेकलेस उसने सहरा के गले में भी देखा था। यहाँ से एवलिन की बहन उस दिन के बारे में बताती है कि पुलिसमैन नोआ उस दिन एवलिन की वहाँ से भागने में मदद कर रहा था, क्योंकि वो भी एवलिन से प्यार करता था। इसीलिए एवलिन के बर्थडे वाले दिन वो एवलिन के साथ जेक से बचकर वहाँ से भाग रहे थे, मगर जेक वहाँ गुस्से में आया और दोनों को जेलिसी के कारण जान से मार दिया, जिसके बाद वो खुद भी पुलिस के हाथों मारा गया। अब ये सब जानने के बाद डिलन एक थ्योरी निकालता है जो कि काफी डराने वाली है। डिलन के अनुसार वो खुद जेक है, सहरा एवलिन है, जबकि नोआ शायद से जोनस है और आने वाली 18 अप्रैल को जिस दिन उन दोनों का बर्थडे है वो उसी ट्रेन स्टेशन पर ठीक 2:22 पर सहरा को गोली से मारने वाला है। यहाँ उसने बाकी इवेंट्स भी नोटिस की थी जो कि बिल्कुल 30 साल पहले से मैच कर रही थी, और इसके अलावा उसे अपने सपनों में भी यही दिखाई दिया था
और इन सब का शायद से उस स्टार से जरूर कुछ संबंध है जिसका सुपरनोवा इफेक्ट उसके फटने से अब 30 साल बाद हो रहा है। अब डिलन ये सब जानकर बौखला गया था और वो यही सब सैरा को भी दिखाता है और सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, मगर सैरा उसे शांत करती है और कहती है कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक है और कुछ नहीं। मगर डिलन उसकी एक नहीं मानता और उसकी जान बचाने के लिए जानबूझकर सैरा से ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि उसके अनुसार वो कल ही उसे जान से मारने वाला है। यहाँ सैरा उसे मनाने की भी कोशिश करती है मगर वो नहीं मानता। यहाँ से सैरा रोते हुए जोनस के पास जाती है और जोनस उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अब होने वाले इवेंट्स को बदलने के लिए डिलन खुद ही करने का डिसाइड करता है, क्योंकि अगर वहीं जिंदा नहीं होगा तो ना ही सैरा और जोनस मारे जाएंगे। मगर वो आखिरी वक्त पर रुक जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि चूंकि वो पैटर्न्स को अच्छे से पहचान सकता है तो क्या पता वो होने वाले इवेंट्स को भी रोक सके। वहीं अब अगली सुबह जहां आज 18 अप्रैल का दिन है, जोनस और सैरा पाते हैं कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और अब उन्हें उसी रेलवे स्टेशन से होकर गुजरना होगा। वहीं सैरा को ढूंढते हुए डिलन उसी आर्ट गैलरी जाता है जहां अब सैरा और जोनस तो नहीं थे, मगर वहां डिलन पाता है कि जोनस को भी उसी की तरह आने वाले इवेंट्स के बारे में पता है, यानी कि वो 30 साल पहले का नोवा है और इसीलिए उस दिन आर्ट गैलरी में उसने सेम इवेंट्स का ही होलोग्राम बनाया था, क्योंकि उसके साथ भी पिछले कई दिनों से बार बार वही इवेंट्स हो रही हैं और उसे भी हर एक इवेंट्स के बारे में पहले से पता चल चुका है। यहाँ से डिलन ये भी पाता है कि जोनस किसी कारण से अपने साथ एक गन भी लेकर गया है और क्या पता इससे वो सैरा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसीलिए डिलन जल्दी से स्टेशन की ओर भागने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि डेस्टिनी उसे वहीं ले जाने वाली है और रास्ते से वो कुछ पुलिसमैन को भी अपने पीछे लगाकर वहीं स्टेशन पर ले जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर सैरा अब जोनस के साथ उसी स्टेशन पर थी जहां उसे रियलाइज होता है कि डिलन का मानना सही था और सारी इवेंट्स पहले के जैसी हो रही हैं। वो जल्दी से वहां से भागने की भी कोशिश करती है, मगर जोनस उसे आकर रोक लेता है और सैरा को एवलिन कहकर पुकारता है और कहता है कि वो सिर्फ उसी की है, वो डिलन की नहीं हो सकती। और तभी डिलन वहीं आ जाता है। जोनस को लगने लगता है कि शायद से सैरा ने फोन करके उसे वहां बुलाया होगा और वो गन लेकर उसी की ओर बढ़ने लगता है। वहीं सैरा नोटिस करती है कि जो भी इवेंट्स डिलन ने उसे बताई थी स्टेशन पर ठीक वैसा ही हो रहा है और जिनके अनुसार वो पाती है कि आज वो खुद उस प्रेग्नेंट औरत की जगह खड़ी है। वहीं जोनस ने डिलन पर गन पॉइंट कर दी थी, मगर वो आखिरी वक्त पर सैरा की ओर गन घुमा देता है और कहता है कि अगर वो उसकी ना हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। और यहाँ से डिलन सैरा को बचाने के लिए आगे भागता है। इसी बीच उसे ठीक 2:21 पर गोली लग जाती है और यहाँ से 30 साल पहले की असली घटना दिखाई जाती है, जहाँ उस दिन जेक एवलिन को बचा रहा था, लेकिन नोआ ने उस दिन जेलेसी के कारण दोनों को जान से मार दिया, जिसके बाद वो खुद भी पुलिस के हाथों मारा गया। मगर चूंकि नोआ खुद एक पुलिसमैन था तो पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब ना हो, इसके लिए पुलिस ने सारा इल्जाम जेक की सर लगा दिया। वहीं कहानी करंट टाइम में वापस आती है, जहां इस बार भी डिलन को गोली लग चुकी है और जोनस यहाँ से ठीक 2:22 होते ही सैरा को भी गोली मारने वाला था, मगर तभी पीछे से पुलिस आकर जोनस को जान से मार देती है और यहाँ से घायल डिलन सैरा की बाहों में था और वो वक्त देखता है जहां अब 2:23 हो चुके हैं, यानी कि उसने इवेंट्स को बदल दिया है और इवेंट्स को बदलने के लिए ही उसने आते वक्त पुलिस को अपने पीछे लगाया था। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जो स्टार 30 साल पहले फटा था और जिसका सुपरनोवा इफेक्ट अब हो रहा है, अब उसकी जगह एक नए स्टार ने ले ली है, यानी कि इवेंट्स नए सिरे से शुरू हो गई हैं और इसीलिए डिलन और सैरा अब बच पाए हैं और उनकी भी एक नई शुरुआत हो चुकी है, जहां अब उनका एक बच्चा भी पैदा हो चुका है और साथ में दोनों काफी खुश हैं। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? क्या आपको भी कभी डेजा वू की फीलिंग आई है कि जैसे आपके आसपास की घटनाएं पहले ही हो चुकी हों? अगर आपको कभी भी ऐसा लगा हो तो कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।